Hello bachcho, let's read the question. The question says we have given two statements. The statement 1 is for the calculation of gravitational force between two any uniform spherical cells. They can always be replaced by particles of same mass placed as respective centers. And the second statement is given as gravitational field of a uniform spherical cell outside is same as that of the particle of the same mass placed at its center of mass. तब हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं और एक दूसरी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है या नहीं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट 1, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर दो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल दिए गए हैं तो उन दोनों के बीच अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम उन दोनों को एक दूसरे जैसे अगर ये C1 पे रखा गया है, C2 पे रखा गया है, तो हम अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो इसमें बोला गया है कि इन दोनों को हम पॉइंट मास की तरह कंसीडर करके फोर्स निकाल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर एक स्फेरिकल सेल ये है और दूसरी स्फेरिकल सेल ये है, दोनों को हम एक दूसरे के अंदर रख दिए, तब तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि दोनों के बीच का r तो ज़ीरो हो गया. दैट मीन्स फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाना चाहिए. बट ऐसा तो होता नहीं. इनफाइनाइट होने का मतलब दोनों कोलैप्स हो जाने चाहिए एक दूसरे में, बट ऐसा तो होगा नहीं. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इस वाले कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स. और अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का, अगर एक यूनिफॉर्म स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, और हमें r यहाँ से पॉइंट P सेंटर से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली हुआ जिसकी वैल्यू होती है Gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. अगर इस सेल को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दें तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू Gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ही होगी. दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है. That means our final answer of this question is statement 1 is false but statement 2 is true. Option number D. Hope you understood it well. Best of luck.